सब बोल। परस्योत साधनार्थं वा तत्ताम समुद्राहितम। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी। और किसी का उच्चारण रह गया तो प्लीज उच्चारण कर लीजिए। मेरा रह गया मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत्पीड़या क्रियते तपे परच्योत्सादनादं वा तत्ताम समुदायतम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। अब संपुट पाठ के लिए वर्षा दीदी जी और निर्मल दीदी जी श्लोक और 12वां अध्याय शुरू कीजिए। ठीक है हाँ जी, ठीक है। ठीक है। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। निर्मल दीदी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशो भक्ति योगो द्वादशो अध्यायः। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। अर्जुनोवाच मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। एवं सतति युक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। श्री भगवान उवाच मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा डिस्टर्बेंस आ रही है। समुदाहृतम्। ये तव अक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च। ये तव अक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा
तत्तामसमुदाहृतम्। तन्नियमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। दीदी बोलो। तेषां समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। मय्येव मनु आधस्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवशिष्यसि मय्येव त ऊर्ध्वं न संशयात्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। अचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। अथेतत्प्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा
तत्तामसमुदाहृतम्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुखक्षमी। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्ता स मे प्रियः। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। यस्मानोद्विजते लोको लोकानोद्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता स मे प्रियः। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता स मे प्रियः। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। तमा शत्रु च मित्रे च एक मिनट में बंद कर रही हूँ। देखिए क्या हुआ? हाँ हाँ जी। हाँ जी बोलो। समाशत्रु च मित्रे च
समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जिता। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। तुल्य बोलो। निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। बोल रही है बेटा। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। ये तु धर्म्याम् अमृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् ओम पीडया तत्सदिति क्रियते श्रीमद्भगवत तपः गीतासु उपनिषत्सु परस्योत्सादनार्थं ब्रह्मविद्यायां योग शास्त्रे श्री तत्तामसम् कृष्ण अर्जुन उदाहृतम्। संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। मूढग्राहेणात्मनो यत् डिस्टर्बेंस बड़ी आ रही है। तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। अब बोलो। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। इति श्री कृष्णा अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृत। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। ये तप, वे तप जो भ्रमित विचारों वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तथा जिसमें स्वयं को यातना देना और दूसरों का अनिष्ट करना सम्मिलित हो उसे तमोगुणी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में सब तरह के तरीके लिखे हुए हैं। उसमें ऐसा भी है कि दूसरों को खुद को जो ये दूसरों का अनिष्ट करते हैं पहले अपने आप को कष्ट बोध देते हैं, सहन करते हैं, फिर दूसरों का अनिष्ट करते हैं। पहले पर उसको खुश करते हैं, जो भी देवी देवता पकड़ते हैं उसको खुश करके फिर दूसरों का अनिष्ट करवाते हैं उनसे। तो ये तमोगुणी कहा जाता है तप। तो ये नहीं करना चाहिए। किसी अपना भला नहीं कर सकते, किसी का भला नहीं कर सकते तो दूसरी का बुरा भी तो हमें नहीं सोचना चाहिए। ये तो इंसानियत की बात है। लेकिन जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना, समझना भी पड़ेगा। ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा जी। जी। हाँ मूढग्राहेणात्मनो पीडया वर्षा मैं क्रियते बंद तपः करके जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। बहुत अच्छा बताया अभी निर्मल दीदी ने, बिल्कुल ठीक बता दिया। जी। इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे ये तप जो बताए थे तीन तरह के, सात्विक, राजस और अब बता रहे हैं तामस के बारे में।
कि तामसी तत्व जो है वो किस तरह के होते हैं। हाँ, अविवेककृत दुराग्रह से जो खुद को पीड़ा देकर किया जाए अथवा दूसरे के विनाश के लिए किया जाए वह तामस तप कहा गया है। अपने आप को भी पीड़ा देना, कष्ट देना अपने शरीर को, और फिर उस कष्ट को उठा के उसके बाद फिर दूसरे को उस कष्ट पहुंचाना, विनाश करना उनके लिए, तो ये जो तप है ये तामस तप कहा गया है। तो ऐसा तप कोई किस लिए करता है? दूसरों को नष्ट करने के लिए करता है। मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि के प्रयोग सब पर दूसरों को नष्ट करने के लिए है बनाए। जो जितना अधिक नाश करने की बात करे उतना ही उसे तामसी लोगों द्वारा बड़ा तांत्रिक माना जाता है। जो तामसी लोग होते हैं उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, वो तांत्रिक मानते हैं उनको। ऐसे लोगों के अंदर का मूल उद्देश्य जो है वो नुकसान पहुंचाना होता है दूसरों को। अपने को फायदा हो या ना हो, लेकिन दूसरे को नुकसान तो हो जाए, यही चाहते हैं वो। जो उनकी जो मनोवृत्ति होती है ना, वो इतनी नीचे हो जाती है कि पशुव्रत हो जाते हैं वो। और उनकी सोच इतनी बुरी रहती है कि वो हर किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, अपना भी अनिष्ट करके और दूसरों को भी अनिष्ट करते हैं। और फिर ये करने के बाद फिर दोबारा उनको उनका प्रारब्ध भी वही अनिष्ट ही बन जाता है। तो उनके अंदर इतनी बुद्धि ही नहीं होती विचार करने की कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य कैसा है, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो वह किस प्रकार तपस्या करता है? अत्यंत मूर्खता से तपस्या करता है। अविवेकी, मूड अविवेकी मतलब अज्ञानी, मूड होते हैं, अज्ञानी होते हैं वो, जिनको विवेक ही नहीं होता इस अच्छाई और बुराई का, सत्य का असत्य का बिल्कुल विवेक नहीं रहता। तो दोनों चीजों में कौन सी ठीक है और कौन सी गलत, इसका उचित निर्णय नहीं कर सकता वो अपने आप। उसके मन में इतनी वो ज्ञान नहीं होता उसके पास, इतना उसकी बुद्धि में कि वो निर्णय कर सके कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है। जो उसके मन में जिद आ जाती है वो उसी के अनुसार करता है। ऐसा आदमी कभी दूसरी दृष्टि को समझने का प्रयत्न ही नहीं करता, वह दूसरों को समझने का प्रयत्न नहीं करता, वो अपनी मनमानी मूढ़ता के अनुसार ही चलता है। इसलिए किसी भाषा में कवि ने कहा है कि मूढ़ व्यक्ति के हृदय में बोध नहीं होता, चाहे साक्षात ब्रह्मा जी भी उसे समझाएं। तो जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं ना ऐसे, उनको मूढ़ भी कह दो, अज्ञानी कह दो, उनको आप आधा पागल भी कह सकते हो, जिनको इतनी समझ नहीं रह जाती कि अच्छाई बुराई की, तो वो किस चीज का मनुष्य रह जाता है। तो वहां पे अगर ब्रह्मा जी भी आकर उसको समझाए ना, तो भी उसको उस बात की समझ नहीं आती, क्योंकि वो अपनी ही धुन में रहता है। वो आत्मा से यहाँ शुद्ध आत्मा को पीड़ा देकर समझता है कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। उसके अंदर भी तो भगवान है ना, अंदर आत्मा। तो अपनी आत्मा को भी तो कष्ट हो रहा है, उसको अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, लेकिन उसके अंदर इतनी ज्ञान नहीं है कि वो अपने अपने अंदर बैठे परमात्मा को भी अपने साथ साथ कष्ट दे रहा है। वो इतना अविवेकी हो जाता है। तो यहाँ पे आत्मा का ये मतलब नहीं है कि आत्मा तो परमात्मा का अंश है। तो जो तो इस बात को समझते हैं उनके लिए तो वो परमात्मा का अंश है। और जो अविवेकी लोग होते हैं ना, वो तो अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, उनको आत्मा आत्मा से कोई किसी से कोई लेना देना नहीं होता। अपने शरीर को ही आत्मा मानते हैं, और उसी में सब कुछ अपनी मर्जी के अनुसार ही करते हैं। उनको देखा जाए तो उनको आत्मा का भी बोध होता ही नहीं है। वो तो इतना ही नीचे हो जाते हैं, उनका मन बुद्धि जो है इतनी गिर जाती है उनकी। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि जितना दुख मिले उतना ही तपस्या होगी, ऐसा समझता है वो। कहता है जितना मैं अपने आप को दुख दूंगा, अपने शरीर को कष्ट दूं, अंगारों के ऊपर चलूं, कांटों से चुभाऊं अपने आप को, कई कई चीजों के तरीके वो लोग करते हैं, अपने आप को पीटते हैं सांकलों से। तो इस प्रकार वो लोग जो तपस्या को बड़ा भारी तप समझते हैं, क्योंकि इनके शरीर आदि को बड़ा कष्ट होता है। तो तमिलगुनी लोग जो होते हैं वो भी उनकी ही प्रशंसा करते हैं कि देखो ये कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना तप कर रहा है। तो उनको ये नहीं समझ आती कि तप है या ये तमोगुणी तप है। तो इस प्रकार अपने को अर्थात शरीर आदि संघात को जितनी पीड़ा दी जाए उतना ही तप श्रेष्ठ हो रहा है। तो ये सब लोग जो होते हैं ना मूल, वो उनकी ऐसी ही प्रशंसा करते हैं कि जितना कष्ट देंगे उतना इनको उसका फल मिलेगा, और उतना ही वो दूसरे को प्रभावी होंगे और दूसरे को भी उतना ही कष्ट मिलेगा। तो तमोगुणी तप शरीर आदि संघात को दुख देकर जो किया जाता है वो तामसी तप है। सात्विक, राजस और तामस आहार, यज्ञ और तप बताए पहले भगवान जी ने सब कुछ। अब क्रम से प्राप्त दान को अगले श्लोक में वो बताएंगे। तो आज का जो है वो मेन उसके ऊपर यह है कि तामसी तप जो है वो किस तरह का होता है और किस तरह के लोग उसको करते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको जी। वसुदेव सुतं देवं
कंस चानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूढग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। अभी बहुत अच्छी तरह से निर्मल दी ने और वर्षा जी ने पहले संबोध पाठ किया और उसके बाद विवेचन किया, वो अच्छी तरह से बताया। मूढ़ ग्राहीन आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः पर अस्य उत्साधनार्थं वा तत्ताम सम उदाहृतम। सरल हिंदी अर्थ। ये श्लोक जो है श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 श्रद्धा तय विभाग योग नामक अध्याय में से 19वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण तामसिक तप अज्ञान से किया गया तप उसका वर्णन करते हैं कि जो तप मूर्खता यानी अज्ञान से मूर्खता अज्ञान से अपने शरीर या मन को कष्ट देकर किया जाता है, या जो दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है, उस तप को तामसिक तप कहा जाता है। उदाहृतम तत् उसको तामसम उदाहृतम शब्दार्थ के रूप से चलते हैं। मूढ़ग्राहीन मूर्खता या गलत समझ के कारण, अगर उनकी समझ होती तो वो ऐसा कार्य करते, इसीलिए उनको मूढ़ कहा गया कि मूर्ख हैं ये लोग। आत्मना पीड़या, आत्मना अपने ही शरीर और मन को कष्ट देकर पीड़ा देकर, परस्य पर अस्य दूसरों को उत्साधनार्थम उनको नुकसान पहुंचाने के लिए तप ऐसा कर रहे हैं। उससे क्या होगा? तामसम, उसे अज्ञान और अंधकार से भरा हुआ तप कहते हैं। आइए इसको गहराई से समझने की चेष्टा करते हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट ये कर रहे हैं कि हर तप अच्छा नहीं होता। कुछ लोग तप करते हैं लेकिन इससे अज्ञान से तप यह है, मूर्खता है, इसको नहीं करना चाहिए। क्यों? कि बिना समझे कठोर उपवास, शरीर को अत्यधिक कष्ट देना, मैं जितना दुख सहूंगा उतना महान बनूंगा, ये गलत सोच जो है ये तप नहीं बल्कि स्वयं को नुकसान पहुंचाना है। दूसरा क्या है? आत्म पीड़ा वाला तप, बिना जरूरत भूखा रहना, नींद न लेना, शरीर को दंड देना। शरीर भगवान का मंदिर है, उसे कष्ट देना अध्यात्म नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए। तीसरा, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला तप, किसी को हराने गिराने या बदला लेने के लिए तप करना, मैं शक्ति प्राप्त करूं ताकि उसे नुकसान पहुंचाऊं, ये तप नहीं बल्कि नकारात्मक शक्ति का उपयोग है, ये भी नहीं करना चाहिए। छोटी सी कहानी के रूप में लेते हैं गहरी समझ के लिए कि एक व्यक्ति था जिसका नाम रखते हैं राघव। उसे लगा कि अगर वह बहुत कठोर तप करेगा तो वह शक्तिशाली बन जाएगा। उसने खाना कम कर दिया, ठंड में बिना कपड़ों के बैठना शुरू कर दिया, खुद को दर्द देता था। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर हो गया, मन चिड़चिड़ा हो गया। फिर उसने सोचा, मैं ये शक्ति इसलिए चाहता हूं ताकि अपने दुश्मन को हराऊं। एक संत ने उसे देखा और कहा, तुम तप नहीं कर रहे, तुम अपने शरीर और मन को नष्ट कर रहे हो। सच्चा तप वह है जो तुम्हें शांत, करुणामय और स्थिर बनाए। राघव को अब समझ आ गया, उसका तप तामसिक था, आध्यात्मिक नहीं।
तीनों तप का अंतर क्या है, सरल तुलना से प्रकार क्या है। अगर सात्विक है तब कैसा होता है, शुद्ध भावना से, संतुलित से, और परिणाम क्या होता है, शांति और ज्ञान। अगर प्रकार है राजसिक तप कैसा होता है, दिखावे और फल की इच्छा से जो लाता है, परिणाम क्या होता है, अस्थिरता। और जो तामसिक है तप, वो ऐसे प्रकार का हो तो क्या उसका क्या सा होता है, अज्ञान, आत्म पीड़ा, और परिणाम क्या है, दूसरों का नुकसान और अपना विनाश। तो मुख्य संदेश क्या है कि तप का उद्देश्य स्वयं को सुधारना होना चाहिए, ना कि कष्ट देना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना। जहां ज्ञान, संतुलन और करुणा नहीं है, वहां तप भी अंधकार बन जाता है। तो इसे जीवन में लागू करें तो कैसे करें, शरीर का सम्मान करें, अत्याचार नहीं। तप मीन्स, तप इक्वल्स टू अनुशासन प्लस संतुलन, डिसिप्लिन और बैलेंसिंग। किसी को हानि पहुंचाने का भाव न रखें। जो आपको शांत और स्थिर बनाए वही साधना है, और अगर जो अशांत बना दे वह साधना नहीं, वह तप नहीं, वह कष्ट है। जिसका कारण क्या है कि तीनों स्टेजों में कंप्लीट कर चुके हैं कि एक है समझ, नॉलेज, दूसरा है अभ्यास, प्रैक्टिस, और तीसरा है सिस्टम, जिसे कहते हैं एग्जीक्यूशन। अब असली खेल शुरू होता है, कंसिस्टेंसी, सही पकड़ना। कंसिस्टेंसी ही असली तप है। हम कोई भी कार्य करते हैं बिना कंसिस्टेंसी के तो सबसे अच्छा सिस्टम भी बेकार हो जाता है। चलिए ऐसे प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीके से समझने की चेष्टा करते हैं। कंसिस्टेंसी मास्टर फार्मूला एक बनाते हैं। उसमें क्या है कि नंबर 1, मोटिवेशन नहीं, सिस्टम चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन आता जाता है लेकिन सिस्टम आपको रोज चलाता है। तो रूल क्या है, चाहे मन हो या ना हो, मिनिमम प्रैक्टिस करनी ही है। दूसरा A1% रूल जो है, स्मॉल बट डेली करना है। बड़ी चीजें मत उठाओ। 1 घंटा ध्यान करो, 10 मिनट ध्यान करो, 1 घंटा ध्यान मत करो। ध्यान करो, 10 मिनट का ध्यान भी बहुत है बजाय 1 घंटे के ध्यान के। क्यों? कि पूरा जीवन जो बदलना है वो ऐसे बदलेगा नहीं। आज का ही दिन सही करना है, पूरे जीवन की सोच मत सोचिए। कंसिस्टेंसी क्या है कि छोटे छोटे कदम उसको रोज लीजिए, और 10 मिनट से 11 मिनट, 5 मिनट से 6 मिनट, 1 मिनट से 2 मिनट, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे बढ़ाएं, ताकि आपकी एक फिक्स्ड जो है टाइम, वो फिक्स आइडेंटिटी बन जाए। हर दिन सेम टाइम पर प्रैक्टिस करें। अगर सुबह 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे शुरू किया है तो उसी समय करें, ये ध्यान है। रात 10 बजे उसको रिफ्लेक्शन करें कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया। इससे ब्रेन ऑटो मोड में आ जाता है, तो डिसीजन जो है अब वो फिटिक खत्म हो जाते हैं कि गलत काम जो है वो नहीं करने हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। डोंट ब्रेक द चेन, इस मेथड को तोड़िए मत। एक सिंपल रूल है कि रोज मार्क करें, अपने कैलेंडर में, नोटबुक में एक नोट बनाएं कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है अगर चेन बनानी है तो उस चेन को तोड़िए मत। एक दिन मिस हो जाए तो नेक्स्ट डे डबल कीजिए उसको। अगर एक दिन नहीं हो सका, परिस्थिति है, अनुकूल प्रतिकूल होती रहती है, एक दिन नहीं हो पाया, अपने आप को रिफ्लेक्शन करना है कि आज मुझसे ये नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कष्ट नहीं देना है, उसको समझना है, सोचना है, विचार करना है, ओ मैंने आज ये नहीं किया, रिफ्लेक्शन देना बार बार, और उसको अगले दिन डबल करिए। जब मन बिल्कुल नहीं हो तब भी 2 मिनट वर्शन करो। एग्जाम्पल कि ध्यान नहीं हो रहा है, 2 मिनट बैठो। पढ़ाई नहीं हो रही है, 1 पेज पढ़ो। से आइडेंटिटी बचती है और मैं कंसिस्टेंट इंसान हूं, ऐसा भाव बनता है। आप थोड़ा थोड़ा करेंगे वो भी अच्छा है। भोजन करना है तो भोजन भी थोड़ा सा करें, उसके बाद पचा सकते हैं, आराम आ सकता है, ठीक चल रहा है तो और बढ़ाएं।
लेकिन बस जीवा के लिए, स्वाद के लिए हमने किया, सब बेकार है बेटा। स्लिप यानी फेलियर, अगर 1-2 दिन मिस हो गया तो मैं फेल हो गया, ऐसा नहीं। तो ठीक क्या करना है, मैं वापस ट्रैक पर आ रहा हूं, तो रियल विनर जो हैं वो जल्दी वापस आने वाले हो जाते हैं। इनर तपस्या क्या है, डेली कंट्रोल। कंसिस्टेंसी का असली मतलब है मूड खराब है फिर भी कंट्रोल, गुस्सा आया रिएक्शन नहीं दिया, आलस आया छोटा एक्शन लिया, यह सात्विक तप है। डेली कंसिस्टेंसी टेम्पलेट बनाएं, सुबह 5 से 10 मिनट साइलेंस, मौन, दिन में एक कॉन्शियस एक्शन। कोई मैंने आज क्रोध नहीं करना है, मुझे इसको ज्ञात रखना है। नो एंगर, अवेयरनेस। रात को 2 मिनट रिफ्लेक्शन, आज कहाँ गिरा, कहाँ जीता। उन सब चीजों को जब देखेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो क्या होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट इन एक्शन। जब आप रोज प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने से ये कहते हो कि मैं अपने वचन का पक्का हूं। जब मैं पक्का हूं तो मुझसे गलत होने की आशा भी नहीं करनी, मैंने अपने आप को समझना है। बस इस चीज को जब हम समझ जाते हैं तो यही जो है बता रहे हैं यहाँ पर कि मूढ़ ग्राहेण यत्पीडया उत्साधनार्थम, मूढ़ ग्राहीण आत्मनो यत, आत्मनो यत। बस उस आत्मा का विचार करना है कि जो कुछ कर रहे हैं हम अपने शरीर को कष्ट नहीं देना, क्योंकि वहां भगवान का मंदिर है, भगवान वहां विराजमान है, भगवान है। हमारी आत्मा जो है उसी को देखना है, उसको पीड़िया क्रियते तपा, ऐसा तप जो पीड़ा देता हो उसको संपन्न करना ही नहीं। क्यों, कपरस्योत्साधनार्थम व तत्ताम समुतार्थम। इस तमोगुणी जिसे कहा जाता है, ऐसा जो दूसरों का अनिष्ट करे और अन्यों को पीड़ा दे, अन्यों का मस, अन्य से पहले तो सेल्फ है, तो उस चीज को हमें सोचना है। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा। जय जय श्री कृष्ण। जी शारदा साहब। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण। सबको प्रणाम। सर आप लीजिए। नहीं, ऐसी वो शारदा जी। ऐसी शारदा जी बोल रहे हैं। मैं सुना जय नहीं श्री सर, मैं कृष्ण। सुन। आज नहीं बोलूंगा मैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, आज नहीं बोलूंगा। क्या हुआ? बस ऐसे ही तमोगुण का है, अच्छा नहीं लगता। जय श्री कृष्ण। तमोगुण ओके। है क्या? तमोगुण करना नहीं है, बोलने में तो नहीं है, सबको समझाना, सबको समझाना तो चाहिए ना। जी रजत जी, आप बताइए। कह रहे थे, जय श्री कृष्ण। मैंने बता दिया सर जी, मैंने सब। जय श्री कृष्ण जी। आप बताइए। जय श्री कृष्ण वसुदेव सुतम देवम कंस चारुमर्दनम देवकी परमानंद कृष्णम वंदे जगत गुरुम मूल ग्राहीण आत्मनो यत पीड़िया कृते तप परस्योत् साधनार्थम व तत्ताम समुदायितम। अभी सभी ने इसका बहुत अच्छा बताया, हालांकि थोड़ा सा मुझे काम आ गया तो वर्षा जी का सुन नहीं पाई, पर इनका बहुत सुंदर रहता है। शक्ति से का मैंने सुना था, तो वाकई इस श्लोक के इन सब ने बहुत अच्छी व्याख्या की है कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जो शब्द कहेगा उसका शाब्दिक अर्थ लें, तब तो वही इसका अर्थ है कि वह तब जो भ्रमित विचारों वाले या मूल लोगों के द्वारा किया जाता है, हठ पूर्वक, जो हठ धर्मिता पर आधारित होता है, जो अपने को पीड़ा देकर या दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है, वो तामस गुणी कहलाता है। सीधे सीधे सरल अर्थ में तो इसका ही अर्थ है, लेकिन वास्तव में इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण बड़ी गूढ़ बात समझाना चाहते हैं। वो श्रद्धा को श्रद्धा की व्याख्या 3 प्राकृतिक गुणों के द्वारा पकड़ रहे हैं। जहां उन्होंने सात्विक तपस्या की बहुत विस्तार से व्याख्या की, उसके 3 आवरूप बताए कि वो शरीर, वाणी और मन तीनों की अलग तपस्या होती है। वहां राजसी और तामसी तपस्या पर उन्हें एक ही कर बता दिया कि अगर
सबसे बड़ी बात तो राजसिक सात्विक तपस्या बताई थी कि मन की तपस्या जुड़ी होती है। तो राजसिक तपस्या के कल वाले श्लोक में नहीं बताया था कि ये राजसिक तपस्या दिखावे के लिए होती है, इस पे मन बेचैन रहता है, प्राय निश्चित रहता, कहीं इधर उधर भागता रहता है, इसलिए राजसिक कहलाती है। और तामसिक तपस्या को तो वो तपस्या के रूप में सबसे बुरा या अंधकार का ही प्रतीक मानते हैं भगवान, क्योंकि मानते हैं कि जो तामसिक लोग होते हैं उनकी तपस्या कोई वास्तविक आधार नहीं होता। कहने को तपस्या का प्रयोग करते हैं, गहन अनुशासन करते हैं, बहुत कठोर साधनाएं करते हैं, लेकिन उस साधना का, उस अनुशासन का, उस तप का समाज पर उचित प्रभाव नहीं पड़ता। जब लोग केवल अपने खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने को पीड़ा पहुंचाकर या शत्रुओं को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कठोर तपस्याएं करती हैं, तो सब तपस्याएं समाज को हानि पहुंचाती हैं। विशेष रूप से इसमें हिरण्यकशिपु का और रावण का उदाहरण दिया जाता है। इन दोनों की तपस्याएं बहुत कठिन मानी जाती थी। हिरण्यकशिपु ने बहुत कठिन तपस्या की, क्योंकि वो संसार में ये चाहता था कि सारे ब्रह्मांड में, केवल संसार में, सारे ब्रह्मांड में उसका राज्य हो, सभी देवी देवता उसके अधीन हो और कोई उसको ना मार सके। और इसलिए उसने बहुत कठोर तपस्या करके ऐसा तप प्राप्त किया कि जिसके लिए भगवान विष्णु को भी उसकी तपस्या के अनुसार बड़ा अनोखा रूप धारण किया करना पड़ा, नृसिंह का रूप धारण करना पड़ा, आधा शेर और आधा शेर का, जिससे उसका कार्य हो सके। लेकिन उसने आम समाज, जनता, ब्रह्मांड को काफी नुकसान पहुंचाया। इसी प्रकार रावण के बारे में माना जाता है कि उसने अपने सिर काट काट के 10 बार अपने सिर काटे, 10 बार अपने सिर चढ़ाए, और इस प्रकार उसने अपना मनमाना वरदान प्राप्त किया जिससे वो शत्रु पर नियंत्रण रख सके। तो ये तपस्या तामसिक तपस्या मानी जाती है, और ऐसी तपस्या का कभी भी समाज को लाभ नहीं पहुंचता। उससे समाज को, अन्य लोगों को, दूसरे लोगों को, ब्रह्मांड को, सारी प्रकृति को, सारे लोगों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए भगवान इस तपस्या की आलोचना करते हैं और इस बात की चेतावनी देते हैं कि हमें ऐसी तपस्या से बचना चाहिए और तपस्या हमारी उचित रूप में आधारित होनी चाहिए। अब स्वामी विवेकानंद ने कहला के 3 शब्दों पर विशेष बल दिया है, जिसके आपने बताया है कि पहली बात भगवान ने यहाँ पर शब्द का मूल ग्रहण, मतलब एक तो व्यक्ति भ्रमित विचार वाला हो और दूसरा हठ धर्मिता हो। ग्रहण का मतलब अपनी बात पर डटे रहने से होता है। दृढ़ निश्चय एक अच्छी बात होती है, अगर दृढ़ निश्चय किसी सुधारात्मक दृष्टिकोण से की जाए, किसी अच्छे उद्देश्य से, अच्छी नीयत से की जाए, अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए की जाए। जैसे अभी शक्ति से बता रहे थे कि 10 मिनट का ही चाहे ध्यान हो, एक समय निश्चित हो और वो दृढ़ निश्चय लिया जाए कि हमें इसी समय करना है, जरूर करना है, और अगर किसी परिस्थिति कारण मिस हो जाए तो अगले दिन उसको कर लें। तो ये दृढ़ निश्चय आत्मिक उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन जब दृढ़ निश्चय हठ धर्मिता में बदल जाता है, जैसे अनेक साधकों का, ताप से गुण वालों का दिखाई देता है, तो वास्तव में नुकसानदायक होता है। हठ धर्मिता के उदाहरण आजकल के राजनीति बहुत ही मिलते हैं। शारदा साहब तो बहुत अच्छी व्याख्या कर सकते थे, शारदा साहब ने आज की नहीं कि तामसिक गुण की तो आजकल हर राजनीतिक दल में देखें तो ऐसे बहुत से नेता हैं जो तामसिक गुणों प्रवृत्ति पर बड़े रहते हैं, और कई बार वो दिखावे के लिए पूजा भी करते हैं, लेकिन उस पूजा का उनका उद्देश्य केवल सनातन धर्म को ही नुकसान पहुंचाना होता है। करते वो बड़े सनातन धर्म के नाम पर है, पर नुकसान वो सनातन धर्म को ही पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार की जो तपस्या होती है हर धर्मिता की, वो वास्तव में समाज के लिए हानिकारक होती है। दूसरी बात विवेकानंद जी ने इसमें जो शब्द लिया है वो लिया है यत पीड़िया। यत पीड़िया का मतलब कि जो व्यक्ति आत्मनो यत पीड़िया, पूरा शब्द उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति अपने को कष्ट पहुंचाए। अभी जैसे शक्ति से बता रहे थे और पहले भी तेजी से और सब नहीं बताया था कि हमारा शरीर एक मंदिर है, क्योंकि शरीर हमारा नहीं है। जीवात्मा को केवल अपने कर्मों के आधार पर अपने आगे सुधार करने के लिए शरीर प्राप्त हुआ है। हमें मानना चाहिए कि शरीर में हमारी आत्मा के साथ साथ परमात्मा का भी निवास स्थान है। तो अगर हम शरीर को एक मंदिर बने और इस शरीर को अनावश्यक कष्ट ना पहुंचाए, प्रकृति के विरुद्ध ना जाकर उस प्रकार के ना कार्य करें, तो हम अगर उचित अनुशासन और उचित उद्देश्य से अपने को सुधार करने के लिए कार्य करें तो उससे हमको लाभ मिल सकता है। लेकिन तामसिक प्रवृत्ति के लोग इस शरीर का ही गलत प्रयोग करते हैं। वो समझते हैं कि शरीर उनका अपना है, वो जैसे चाहे इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से चाहे इससे कार्य करवा सकते हैं, और कई बार वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
बहुत कठोर व्रत करते हैं, यहाँ तक इतने कठिन व्रत करते जाते हैं जिससे कई बार उनका शरीर सूख जाता है, हड्डियों का ढांचा निकल जाता है। कई बार कोई ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं एक हाथ से ही को उठा के बात करूंगा, दूसरा हाथ नहीं उठाऊंगा, यूज नहीं करूंगा। कभी वो सोचते हैं हम अपने हाथ के नाखून बढ़ा के इतने लंबे लंबे कर लेंगे जिससे हमें ही नुकसान पहुंच जाए, लेकिन हमें ऐसा करना है। तो इस प्रकार की जो तपस्याएं होती हैं जो अपने शरीर को कष्ट देती हैं, वो वास्तव में उनकी आत्मा को उद्धार नहीं करती। उनको अपने सीमित लक्ष्य में भले ही सफलता प्राप्त हो जाए, उससे उनका दुनिया में नाम तो भले ही हो जाए, लेकिन वो किसी प्रकार से उनका ना तो आत्म सुधार कर सकती हैं, ना आध्यात्मिक उत्थान में सहायक हो सकती हैं, और ना उनके आसपास के परिवेश को ही सुधारती हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक व्रत ना की जाए। जैसे बहुत से लोग आजकल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनशन करते हैं और अपने अन्नपूर्णा के सत्याग्रह रहते हैं। वो सारे अनशन सत्याग्रह दूसरों पर दबाव डालने के लिए होते हैं। ये किसी रूप से धार्मिक रूप से उचित नहीं है, ना वो आध्यात्मिक विकास में सहायता देते हैं। इसलिए इसकी भी इन्होंने आलोचना की है। तीसरा तीसरा शब्द विवेकानंद जी के अनुसार इस श्लोक का महत्वपूर्ण है, परस्योत्साहनार्थम, अर्थात परस्योत्साहनार्थ अर्थात परस दूसरों का अनिष्ट करना, दूसरों को हानि पहुंचाना। जब तपस्या का उद्देश्य सारे समाज या अपना विकास न कर, आत्म सुधार न कर दूसरे व्यक्तियों को, शत्रुओं को मारना, उनका नुकसान करना, उनको किस प्रकार से हानि पहुंचाना हो, तो वो भी तपस्या को तप के दृष्टि से गिरा देता है। भले ही व्यक्ति का कितना कठोर तप हो, उसने कितना कठोर अनुशासन किया हो, लेकिन इसका उद्देश्य ही उचित नहीं है, उसका उद्देश्य ही दूसरों को हानि पहुंचाना है, उनको मारना है, उनको गिराना है, तो वो समाज में, वो सारे संसार में प्रकाश फैलाने की जगह अंधकार फैलाता है, और उससे किसी का भी वास्तविक लाभ नहीं हो सकता। इसलिए इन अगर हम तीनों अर्थों के आधार पर, इसके तीन शब्द को जैसे उन्होंने बताया उसके आधार पर देखें, जो तीन बातें, तो उसके आधार पर एक खास बात ये निकलती है कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हमें सबसे पहले तप की ये परीक्षा करनी चाहिए कि तप किस आधार पर किया जा रहा है। अर्थात जो व्यक्ति साधना कर रहा है, तप कर रहा है, उसको अपने उद्देश्य की कितनी स्पष्टता है, उसकी नियत कैसी है, वो किस आधार पर कार्य कर रहा है, उसकी स्पष्टता का, उसकी नियत का, उसके उद्देश्य का, उसकी शुद्धिकरण का, इन बातों को देखकर आप कह सकते हैं कि उसकी तपस्या सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। फिर दूसरी बात इस उद्देश्य के आप बता रहे हैं कि देखने में हमें तपस्या कितनी भी कठोर अनुशासन का प्रयोग करती हुई ना दिखाई दे, ये ना हम देखें कि दूसरा साधक कितनी कठोर साधना अपना रहा है, कितना कठोर अनुशासन अपना रहा है, लेकिन हम इस बात का भी परीक्षण करें कि वास्तव में वो किस आधार पर ये कार्य कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। क्या वो समाज को लाभ पहुंचाना चाहता है, क्या वो अपनी आत्मा की शुद्धि करना चाहता है, क्या वो आसपास के वातावरण को शुद्ध और परिष्कृत करना चाहता है, या किसी गलत या छुपे उद्देश्य से कार्य कर रहा है। अगर उसका उद्देश्य ऐसा है तो हमें उस तपस्या की आलोचना ही करनी चाहिए, उससे अलग हो जाना चाहिए, तभी हम उसको इस तरह से रोक सकते हैं या संभाल सकते हैं। अर्थात तपस्या के लिए खास बात उन्होंने बताई कि व्यक्ति को सामाजिक हित, आत्मिक उत्थान, आत्म परिष्कृति, शुद्धि और पवित्रता को लेकर कार्य करना चाहिए, तभी उसका लाभ हो सकता है। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण को देखें तो हमें छिपे रूप में उनकी तीन चेतावनियां देते हैं कि तामसिक व्यक्ति, कोई तपस्या तामसिक है नहीं, उसको हम तीन आधार पर देखें तो बता सकते हैं कि वो तपस्या कैसी है। और वो चेतावनी दे रहे हैं कि हम तीनों बातों को ध्यान में रखें, नहीं तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, हम अपनी आत्मा का सुधार नहीं कर पाएंगे। पहली बात, हमारी जो तपस्या है वो सोच समझकर, ध्यान पूर्वक, विवेक पर आधारित हो, वो केवल भ्रमित विचारों पर, मोहों पर या हठ धर्मियता पर आधारित ना हो, जिसमें हठपन हो, हठ धर्मिता हो, जो केवल के गलत विचारों पर आधारित हो, जो केवल मोह या माया पर आधारित हो, जो भ्रमित हो, ऐसे विचार वाली तपस्या से हमें बचना चाहिए। जब भी साधक तपस्या का निर्णय करे तो बहुत सोच समझकर, शास्त्र के अनुसार, सत्संग में जाकर, गुरु के निर्देश के आधार पर तब तपस्या को अपनाए। अगर वो तपस्या भ्रमित विचारों पर, मोह और माया में पड़कर और केवल अपनी हठ धर्मिता और दिखावे के लिए करेगा तो उस तपस्या का कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि तपस्या का साधन हम ऐसा लें
जिससे समाज और हमारा लाभ हो। ये ना हो कि हम अनावश्यक रूप से अपने को आत्मपीड़न का रास्ता अपनाएं। आत्मपीड़न का रास्ता चाहे देखने में कितना कठोर लगे, चाहे लोग उसकी कितनी वाहवाही करें, लेकिन वास्तव में आत्मपीड़न कर कर जो तपस्या की जाती है उससे ना तो उसका लाभ होता है ना औरों का लाभ होता है। तीसरी बात, हमें ये देखना चाहिए कि हमारी तपस्या करने से किसी दूसरे व्यक्ति को, औरों को या समाज को हानि ना पहुंचे। अगर हमारी तपस्या से बाकियों को हानि पहुंचती है, उनका नुकसान होता है, उन्हें कष्ट पहुंचता है, उनका किसी और चीज में नुकसान होता है, तो ऐसी तपस्या का कोई लाभ नहीं है। इन तीन बातों को ध्यान में रखकर तपस्या करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखें तो ये जो उद्देश्य श्लोक है, ये प्रमुख रूप से तपस्या के रूप को स्पष्ट कर ये भी चेतावनी देता है कि समाज में जो तपस्या हठधर्मिता, क्रोध, माया या केवल भ्रम के आधार पर की जाए, जो चाहे भले ही कठोर अनुशासन पर हो, शरीर को कितने कठोर पीड़ा देगा क्यों ना की जाए, लेकिन अगर उसका उद्देश्य शुद्ध नहीं है, अगर उसके स्पष्टीकरण है उसके शब्दों में, उसमें आत्मा की शुद्धि का पास नहीं है, तो उस तपस्या का हमें तिरस्कार करना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए। केवल दिखावे के लिए, केवल अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए की गई तपस्या भी इसी प्रकार के आडंबर में आती है, हमें उससे भी बचनी चाहिए। समाज में वही तपस्या का समर्थन हो सकता है जो बहुत सोच समझ कर की जाए, शास्त्रों के अनुकूल हो, जिसका विचार आत्म शुद्धि का हो। अनुशासन तो जरूरी है, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई तपस्या नहीं सकती। अनुशासन के लिए कुछ एक कठोर बातें भी अपना नहीं सकती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना। सर्दियों में भी जो पुराने लोग हैं, अभी भी बहुत से लोग हैं, ठंडे पानी से स्नान करते थे सुबह 4 बजे उठकर, जबकि उस समय सर्दियों में 4 बजे उठकर स्नान करना बहुत कठिन होता है, तो भी वो इसको कठोर अनुशासन को अपनाते थे। लेकिन ऐसा अनुशासन जो शास्त्र सम्मत हो, गुरु के द्वारा आदेशित हो और जो सत्संग पर आधारित हो, जो आत्मा की शुद्धि के लिए कर चले, जिसका उद्देश्य सारे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हो, उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रखा जाए, उस उद्देश्य तपस्या से वास्तविक लाभ सकता है। नहीं तो बाकी तपस्याएं समाज को बेस्ट और नीचे ले जाती हैं, और व्यक्ति का हनन तो होता ही होता है, उसकी आत्मा का तो कोई विकास होता ही नहीं। वो खुद तो अंधेरे में, जड़ता में, मोह में, आलस में पड़ा रहता है, अन्य लोगों को भी मोह, जड़ता और अज्ञान में डुबा देता है। इस प्रकार श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने तामसी तपस्या की आलोचना की है, और तामसी तपस्या को वास्तव में वो एक तप का रूप भी नहीं मानते हैं। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। ब्रदर जी, एक सवाल है आपके लिए। जी सवाल ये है कि जो तप है ना, ये चाहे वो जी। कठोर हो, चाहे एक्सेप्टेबल हो, सात्विक हो, रासिक हो, तामसिक हो, ये सब करते क्यों है? तो इस तपस्या का सभी का उद्देश्य अलग होता है। उद्देश्य के आधार पर तो भगवान श्री कृष्ण तप को बांट रहे हैं, नहीं क्योंकि नहीं, अनुशासन तो सभी लेते हैं, तप उत्थान के लिए किया जाता है। लक्ष्य की उत्थान प्राप्ति तो हर एक में होती है, तो लक्ष्य लक्ष्य क्या की है? प्राप्ति के लिए तप की जाते हैं तीनों ही। लक्ष्य केवल क्या है? लक्ष्य के आधार पर हम तय करते हैं कौन सी सात्विक है, कौन सी रासिक है, कौन सी तामसिक है। तो लक्ष्य क्या लक्ष्य है? तो हर तपस्या का होता है। लक्ष्य क्या है? सात्विक तपस्या का लक्ष्य ये होता है कि वो अपना सुधार करना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, आत्मोन्नति के रास्ते पर चलना चाहता है। राष्ट्रीय तपस्या का उद्देश्य वो अपना प्रभाव लाना चाहता है, अपना दिखावा करना चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहता है। तामसिक तपस्या का लक्ष्य ये होता है, उसी को तामसिक तपस्या कहेंगे, जब व्यक्ति मुख्य रूप से शक्ति या सत्ता प्राप्त करना चाहे, अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहे, अपने शत्रुओं को नुकसान पहुंचाना चाहे और अपना नियंत्रण सब पर रखना चाहे। ये फर्क होता है इन तीनों में। उसी के आधार पर करेंगे, क्योंकि तपस्या तो ईश्वर की प्राप्ति का, आत्मा की शुद्धि का साधन है। आत्मिक कल्याण के लिए तो और भी आगे करना, केवल तपस्या ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान और विवेक की भी आवश्यकता है, उसके भी अभ्यास की आवश्यकता है। लेकिन तपस्या उसका एक मार्ग है जिससे आत्मा की शुद्धि होती है, और ये लक्ष्य रखकर ही व्यक्ति करते हैं, और किस उद्देश्य से करते हैं उसके आधार पर तपस्या का विभाजन होता है। किसे हम सात्विक कहेंगे, किसे तामसिक कहेंगे, किसे राशि कहेंगे। तो आपको आत्मशुद्धि हो रही है नहीं हो रही, इसका एहसास कैसे होता है? आत्मिक शुद्धि का ये था कि हमारी तपस्या से कोई अन्य लोग प्रभावित तो नहीं हो रहे, मतलब अन्य नहीं लोगों नहीं का तो नुकसान नहीं हो नहीं रहा, नहीं किसी नहीं पर नहीं हम अनुचित प्रभाव तो नहीं डाल रहे। नहीं, वो नहीं है सवाल। सवाल ये है,
आपको कैसे पता लगता है कि आपकी आत्मशुद्धि हो रही है जो भी आप कर रहे हैं? वो तो सर ऐसे होगा ना कि हमारे अपने विचार में अपना गुस्सा कम होता जाए, हम दूसरों से अधिक प्रेम और सद्भाव समझें, हम ये समझें कि हम में और जो जीवात्मा का अंश है ईश्वर का वही सब में है। इसको हम वैवाहिक रूप से जब अनुभव करने लगेंगे तभी लगेगा हम आत्मशुद्धि के मार्ग पर चल रहे हैं। तो सबका क्या जब इम्पैक्ट तक होता है हम आपके घर में ऊपर? और दूसरे में अंतर करता रहे, हमारे मन में गुस्सा क्रोध रहे, हमें दूसरों से चिढ़ हो, उनसे हम कठोर व्यवहार करें, तो इसका मतलब हम आत्मशुद्धि नहीं कर पा रहे हैं अपनी। इसलिए एक छोटी सी बात मुझे ख्याल आ गई सर, अगर आप कहे तो, आपने बात हाँ, पूछी इसी से बताइए, एक कहानी मुझे याद आ गई छोटी सी, बताइए, अगर बताइए। आप कहे तो उससे पता चल जाएगा। वो ये जी हाँ। कि एक व्यक्ति एक बहुत बड़े गुरु के पास अपना अध्ययन करने के लिए पहुंचा। गुरु ने उसको मंत्र दिया, उसने कहा इसको याद करके आओ। वो याद करके 1 साल के बाद आया, उन्होंने समय दिया कि 1 साल में करके आओ। जब उनके पास आया तो गुरुजी ने कहा कि मेरे आश्रम के पास ही गंगा नदी है, तुम यहाँ से नहा कर आओ, तब तुम्हें मैं बाकी दीक्षा दूंगा। और उन्होंने जो उसकी सफाई कर्मी थी उसको बोल दिया कि जैसे ही नहा के आए इसके ऊपर सारा कूड़ा डाल देना। उसने जैसे वो नहा के आया उसने सारा कूड़ा डाल दिया। वो शिष्य खूब बड़बड़ाता, बुनबुनाता, खूब गुस्सा करता, उसको गालियां देता पहुंचा। तो गुरुजी ने मना कर दिया कि अभी मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा, तुम जाओ 1 साल और इस मंत्र का अभ्यास करो। फिर दोबारा वो करके आया। दूसरी बार वो फिर जब 1 साल के बाद पहुंचा, गुरु ने फिर उसको कहा कि तुम नहा के आओ और मैं देखता हूँ कि तुम्हें मैं दीक्षा दे पाऊंगा कि नहीं। वो दीक्षा देकर आया। दूसरी बार उसने उसको गाली गुली तो नहीं दी, लेकिन उसके बाद में बड़ा गुस्सा गुस्सा करता आया। तो गुरुजी ने के पास फिर पहुंचा। तो गुरुजी ने सोचा इसका अभी सुधार तो है, वो सारी बात देख रहे थे, लेकिन इसकी पूरी तरह शुद्धि नहीं हुई है। उन्होंने फिर उसको 1 साल के लिए भेजा कि भी तू फिर एक बार पूरा करके आ, फिर मैं देखूंगा, अभी तेरा पूरा नहीं हुआ कि मैं दीक्षा दे सकूं। वो व्यक्ति फिर गया। 1 साल फिर वो पूरी उस मंत्र का जो उन्होंने दिया था जाप करके आया। फिर वो नहाने गया। नहा के जब वो आया, फिर जब सफाई कर्मी से उन्होंने फिर उस पर कूड़ा डलवाया, तो उस बार उसने उसके चरण पकड़ लिया और कहा माँ, तेरे कारण मुझे धीरे धीरे आत्मज्ञान आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि कैसे मैं अपने ऊपर नियंत्रण कर सकूं। तेरे कारण ही मैं इस मंत्र का आज वास्तविक अर्थ समझ पाया हूँ। उसने उसको नमस्कार किया। वैसे ही गुरु जी आ गए, बोले अब तो दीक्षा के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो गया, क्योंकि मैं ही चाहता था तो क्रोध बिल्कुल भूल जाए, तेरी आत्मशुद्धि हो जाए, तू सबको अपने जैसा समझ और बराबर समझ, इसलिए मैं तुझे शिक्षा दे सकता हूँ। तब गुरु जी ने बताया कि अब तू इस, क्योंकि तेरी आत्मशुद्धि पूरी हो चुकी है, तेरे में भेदभाव खत्म हो गया है, अब मैं तुझे पूरी शिक्षा दे सकता हूँ। तो उसको तो ऐसे गुरु मिल गए थे जिसने उसकी आत्मशुद्धि की पहचान कर ली। आजकल तो हमें ऐसे गुरु मिलने मुश्किल है जो मैं बता सके हमने कितनी आत्मशुद्धि की या नहीं, लेकिन हमें खुद ही अपने ऊपर ये नियंत्रण रख के सीखना होगा, तभी हम उस रात तक पहुंच सकते हैं। जय श्री कृष्ण। देखिए, बहुत सी स्टोरी थी, बहुत बढ़िया क्या आप बताया आपने। बताइए, हम तो आपको अपना ये- गुरु मानते हैं इस क्षेत्र में। अरे जी, कहाँ, हम तो आपके सेवक हैं। तो जो आत्मशुद्धि की बात है ना, ये श्लोक जो है, ये एक्सट्रीम बताता है आपको। लेकिन जो आप खुद देखिए अपने अंदर कि आपका जो सूक्ष्म रूप है ना, उसको आप पहचान, उसका कोई दर्शन ही नहीं कर सकते। कोई उसका रूप नहीं है, वो आपके साथ है, वो आप हैं, वो आप हैं। आप क्या हैं? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, या आत्म मन बुद्धि अहंकार, ये आप हैं। और आत्मा, आत्मा के साथ ये तीन चीजें हैं जो आप हैं। और आप शरीर को अपना समझते हैं क्योंकि शरीर में ये आत्मा आई है। शरीर तो ढांचा है सिर्फ, और आप शरीर को अपना मान लेते हो। जो मन बुद्धि अहंकार है वो आपका सूक्ष्म रूप है, जिसको आप देख नहीं सकते। अपनी आत्मा का एहसास, पहले आत्मा के साथ है वो आपके साथ हैं, आपके सूक्ष्म रूप के साथ। क्या है? मन बुद्धि अहंकार, वही आपको रन करता है, और आप उनको देख भी नहीं पाते, और आप अपनी बॉडी को अपना समझते हो। आप देखिए कितना भ्रमित है ये एहसास करना। और ये चैप्टर है, 17वां चैप्टर है, श्रद्धा के ऊपर है ये। और श्रद्धा भी कैसे पता लगता है आपको श्रद्धा है कि नहीं है? श्रद्धा जो है, तामसिक जी है, राजसिक है, सात्विक है, वो तो अलग है। लेकिन है या नहीं है, ये भी तो देखना है। जी अगर श्रद्धा है तो आप उसको बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो।
पर श्रद्धा में आपका विश्वास ही नहीं है। अगर आपको भगवान पर विश्वास ही नहीं है, अगर भगवान को आपको पेनेंस देते हैं, जो आपने एग्जाम्पल दिया है लज्जा जी, 3 साल तक या जो भी 3 साल तक थे ना, वो 3 बार गए थे हाँ एक एक जी। साल बाद, तो 3 साल हाँ लगे उनको। 3 साल तक मैं कहता हूँ कोई भी ऐसा बंदा हो जो भगवान पर विश्वास करके वही तप करे उसी भाव से, और श्रद्धा उसकी बढ़े उस प्रभु में जिस पे जिसका विश्वास वो बढ़ाना चाहता है और जिसे मिलना चाहता है, वो है सात्विक। जी। अगर आप 3 साल तक किसी ने आपने देखा है लोगों को कि वो उसी तरह से डट करके वो करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं उसी भाव से, जो कि उनका अपना भाव अपना आगे बढ़ाते हैं और अपने आप को आनंद पूर्वक समझते हैं, क्योंकि उनका जितना भी टाइम है उनकी जो जो भी उनकी मनता है वो मिल जाती है उनको, मतलब मिलती है, लेकिन उनकी श्रद्धा जो है वो वेवरी होती है। तभी तो कुछ जब लोग भागते हैं, आते क्यों नहीं है, लाखों में से एक क्यों आता है गीता में, वो इसलिए उनको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते, वो मिलते हैं आपकी श्रद्धा के ऊपर। और श्रद्धा का सबसे बड़ा रूप है कितना विश्वास है आपको भगवान में। आपका विश्वास है आपकी सब चीजों में जो आपको नजर आती हैं, लेकिन जो नजर आती है वो तो रियल है ही नहीं, वो तो टेम्परेरी है। तो देखिए आप कहाँ फंसे हुए हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल है उसके थ्रू, एग्जाम्पल है ये कहानी के थ्रू। तो एक एक बंदा था, एक बहुत गरीब इंसान था, और वो उसकी श्रद्धा जो थी वो अनंत थी ईश्वर के प्रति। वो क्या करता था, उसने क्या किया कि उसने एक तुलसी जी के पेड़ को अपने आंगन में रखा, और साथ में उसने खुद ने एक मिट्टी की भगवान जी की मूर्ति बनाई खुद अपने आप, मतलब छोटी सी, जो खुद बना सकता था। और वो नहीं था कोई, वो नहीं था, कुमार नहीं था, शिल्पकार। लेकिन हाँ उसे बनाई जो भी बनाई, पर उसका जो श्रद्धा थी ना वो अनंत थी उसके ऊपर, उस मूर्ति के ऊपर। तो क्या करता था वो, रोज जो भी कुछ खाता पहले भगवान जी को ऑफर करता था खाने से पहले हमेशा, और उस मूर्ति पर लोग हंसते थे, तू क्या बना रहा है अपने भगवान जी के लिए, मतलब उनको टोंट मारते थे कि क्या बना रहा है, क्या है, क्योंकि भगवान जी की मूर्ति भी उसने खुद ने बनाई थी, और तुलसी का पेड़ भी ला करके उसने लगाया अपने आंगन में, क्योंकि उसको वो पूजा भाव में उसको विश्वास था, ईश्वर में विश्वास था पूरा। तो एक दिन क्या हुआ, वो इतना गरीब था कि उसके पास घर में कुछ भी नहीं था ऑफर करने के लिए, कुछ भी। तो उसने लेकर के अपने श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के 2 आंसू उन्होंने भगवान जी को ऑफर किए, और कहा भगवान जी आज तो मेरे पास कुछ है ही नहीं ऑफर करने के लिए, ये श्रद्धा के 2 आंसू हैं, आपको मैं वो अर्पित करता हूँ। और जाके सो गया वो तो, और वो फैमिली वाला बंदा, तो उसके बाद वो तो सो गए, और थोड़ी देर बाद उनके यहाँ पर एक बच्चे के रूप में भगवान जी आए खुद, और वो आकर के उन्होंने सब कुछ भरमार कर दिया उनके मकान में। ये है श्रद्धा का एक रूप, श्रद्धा का एक रूप। एक, एक दूसरा बंदा था, तो देखिए श्रद्धा की किस तरह से आप कितना, वो आपको जो प्रण है, आपका जो कमिटमेंट है, उसको आप धारण कीजिए, जो धारण, उससे आपको श्रद्धा का तब क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। उसने अपने श्रद्धा के 2 आंसू ऑफर कर दिए क्योंकि वही था उसके पास। ये ये ऑफर आप कोई और कोई बंदा होता तो सोचता कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो ईश्वर पर भक्ति का भाव था ना, वो इतना वो था, दृढ़ था। दूसरे में क्या होता है कि एक बंदा था और वो घर में बैठ के कुछ काम नहीं करता था, तो बहुत सिंपल आदमी था वो, बहुत सिंपल, और वो घर में बैठा हुआ था, काम नहीं करते थे, घर वाले में वो गरीब फैमिली थी, तो उसको घर से इतना खाता, वो खाता ज्यादा था और काम कुछ नहीं करता था।
तो उसे कहो काम करने के लिए, वो भी फिर भी नहीं करता था। तो उससे कह दिया तू जा यहाँ से, उसे निकाल दिया घर से। वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। वो गया मंदिर में, पास वाले मंदिर में। कहता है ऐसा है, मुझे घर वाले निकाल दिया क्योंकि मैं खाते जाता हूँ, काम नहीं करता। मैं पर आपकी सेवा कर सकता हूँ, भगवान जी की सेवा कर सकता हूँ यहाँ पर, और बहुत मुझे आनंद आएगा उसमें। तो उसको उन्होंने उनको रख लिया और वो सेवा करता बहुत भक्तिभाव से। भक्तिभाव बहुत सरल था, भक्तिभाव में पूर्ण था। तो रोज सेवा करता था भगवान जी, रोज करता था सेवा, और उसका भाव तो सरल था ही। तो वो करता रहा, और फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद वो एकादशी आई। एकादशी के दिन वहां खाना बनता था रोज, एकादशी के दिन खाना नहीं बनता था। वो सब व्रत करते थे, एकादशी के दिन कोई खाना नहीं, सब व्रत करते थे, फलाली खाते थे। और इसको आदमी को भूख ज्यादा लगती थी। जब भूख ज्यादा लगती थी तो वो कहता है कि मैं भूख लगी है। अब वो गया पुजारी के पास कि आपने तो कहा था खाना मिलेगा यहाँ पर, आज तो खाना है ही नहीं, जब मैं क्या करूं, मुझे आटा दो, मैं बनाऊं वहां जाके, क्योंकि मुझे भगवान जी को ऑफर करना है। तो उन्होंने उसको आटा दे दिया, सामान दे दिया, उसने जाके बनाया खुद अपना खाना, और भगवान जी को ऑफर किया, और भगवान जी को बुलाया। भगवान जी आ गए और सारा खाना खा गए। वो तो भगवान जी से कहता है, अरे भगवान जी, आज थोड़ा सा मेरे लिए छोड़ जाते, अभी तो उसने पंडित जी को मेरे जो आटा दिया सारा खत्म हो गया, आप आके खा जाते हो सारा का सारा। वो उसका भाव ऐसा था, बिल्कुल सरल था। तो उस दिन वो जो भी बचा, बाकी बचा था, उसने खाया। और नेक्स्ट टाइम भगवान जी को बुलाया तो उसने कह दिया ये पंडित जी से फिर ले आया, नेक्स्ट टाइम एकादशी आई। ये चलता रहा काम। तो थोड़े दिन बाद तीसरी चौथी एकादशी पर भगवान जी को बुलाया उसने, और भगवान जी अपने साथ औरों को भी ले आए, जैसे सीता जी को ले आए या राधा जी को ले आए। तो वो कहते हैं कि मैंने तो आपको बुलाया था, पूरे परिवार को थोड़ी बुलाया था। तो वो ले आए, वो हंस रहे, वो एंजॉय कर रहे हैं। तो तीसरे तीसरे टाइम वो, जैसे भगवान राम जी हैं तो वो हनुमान जी को ले आए, सीता जी को ले आए, लक्ष्मण जी को ले आए, सबको ले आए। वो कहते तुम तो सबको ले आए, तुम तो एक इंसानों को भी ले आए और जानवरों को भी ले आए, क्योंकि हनुमान जी को देखा जी उसने। वो उसको मिल गए और हाँ। वो को नहीं मिला। ठीक कह रहे हैं आप, ये कहानी तो याद आ गई मुझे। तो हाँ, तो ये उनको भी मिल गया। तो वो खुद नहीं खा पाए पर उनको खिला दिया। पर वो पुजारी जी के जी पास गए चौथी पांचवी बार कि देखो ये सारे भगवान जी पूरा परिवार लेके आते हैं इस। तो अब जो आप आटा देते हो, जो देते हो मुझे, वो तो पर्याप्त नहीं है सबके लिए, तो आप मुझे खुल के दो। तो उन्होंने खुल के दे दिया। तो नेक्स्ट टाइम कहते हैं कि वो सोचता है कि अरे यार, ये भगवान जी आते हैं सारे पूरा परिवार लेकर, मैं खाना बनाता हूँ उनके लिए, और वो खा के चले जाते हैं। अब उनसे कहता हूँ वो खुद ही आके बनाए खाना। तो भगवान जी आए पूरे परिवार के साथ। तो कहते हैं भगवान जी ये तो ठीक नहीं है, हमारी डील ठीक नहीं है, क्योंकि आप, मैं तो खाना बनाता हूँ और आप खा के चले जाते हो, पूरा परिवार को लेके आते हो, और मेरे परिवार को बुलाता भी नहीं हो। तो अब इस बार ऐसे करो, आप खुद बनाओ और मैं खाऊंगा, ये सामान है सारा। तो इतने में पुजारी जी आ गए, वो देखने उसे कि देखो ये बंदा जो है, ये खाना लेके आया, ये सब लेके आया है, कहते हैं सब आते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, और मैं देखने आता हूँ। वो देखने आए तो वो तो देख, उनको नजर ही नहीं आया कि प्रभु हैं। वो कहते हैं तुम देखो ये सारे बना तो रहे, ये बंदर है, ये वो, ये सीता माँ है, ये वो है, ये वो है। तो वो तो बता दिया उसने, ये यहाँ पर है। पुजारी कहते हैं मेरे को तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा मुझे, और खाना बन रहा है। तो फिर पुजारी जी ने उनसे कहा, सरल जो बंदा था उससे कहा सरल भाव से कि तुम एटलीस्ट भगवान जी से प्रार्थना करो कि वो दर्शन दे दे मुझे। भगवान जी ने मना कर दिया, दर्शन नहीं हो सकते। तो अच्छा ऐसे कहो कि एटलीस्ट दर्शन नहीं हो सकते, कुछ एहसास करवा दें कि वो यहाँ है। और उन्होंने एहसास करा दिया अपनी लाइट के थ्रू, अपनी शक्ति के थ्रू, अपनी लाइट के थ्रू एहसास कराया। तो जो एहसास हुआ उसे, तो वो धन्य हो गया। वो कहता है कि मैं तो धन्य हो गया, ये मंदिर धन्य हो गया कि आपकी प्रेजेंस है यहाँ पर। तब उसे एहसास हुआ कि भगवान की प्रेजेंस है पुजारी जी। और जो बंदा वो बैठा है, उसको नजर आ रहे हैं बिल्कुल जैसे अपने जैसे।
तो जो विश्वास और जो श्रद्धा है ना, ये तामसिक तो नुकसान करती है, लेकिन सात्विक जो है ना, वो आपको आनंद विभोर कर देती है। तो अपने आप को, अपने भाव को, जब आपको आपका सूक्ष्म रूप ही नजर नहीं आता और आप अपने जो नजर आता है उसको आप अपना समझते हो, तो आप देख लो कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी भूल है ये। आप जो समझ रहे हो कि आपका है, वो तो आप है ही नहीं, आप तो लिप्त हैं। आपका रियल रूप तो लिप्त है, ये तो ढांचा है जो जिसको आप खुद कहते हैं आप। तो सबसे बड़ी क्या चीज है? विश्वास है। विश्वास और अपना जो डिसिप्लिन है वो आपको करना होगा, तब जाकर के उसका एहसास होगा। उसके साथ साथ बाकी जो बताया हुआ है गीता में, सबको धारण करना होगा, तब जाकर के आपकी श्रद्धा अटूट होगी। अटूट का सबसे बड़ा वो है, एक तो आपका निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल 100% फोकस्ड। और साथ साथ जो भी आप स्टडीज तब करते हैं, वो सब एक ही दिशा में जाता है, उसकी दिशा अलग नहीं है, एक ही दिशा है। वो वही है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति होती है पहले, ईश्वर ज्ञान, वो तीन चीजें हैं। और वो तीनों चीजों आपको मौन कर देती हैं, क्योंकि जो मौन है, जो मुक्ति का कारण है, मुक्ति उससे होती है जब आपका कोई डिजायर ही नहीं रहती, जब आप तृप्त हो जाते हो। तृप्त कब होते हो? जब आपकी भक्ति अनंत हो जाती है। भक्ति कब अनंत होती है? जब आपकी श्रद्धा परिपूर्ण हो जाती है। श्रद्धा तब होती है जब आपका विश्वास होता है। विश्वास तब होता है जब आपका प्यार भगवान की तरफ बढ़ जाता है। प्यार बढ़ता है, फिर भक्ति बढ़ती है, फिर विश्वास बढ़ता है, फिर आप उसमें बिल्कुल लीन हो जाते हो, और फिर जाकर के ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर के उस रास्ते पर जब चल देते हैं आप, तब आपको सबके दर्शन होते हैं। ये जो रास्ता है, ये जो हरेक में भगवान को देखना, ये बहुत आगे की स्थिति है जब आप ईश्वर के दर्शन करते हैं। लेकिन रास्ता यही है, रास्ता बहुत आसान है। इसमें चाहे जो तब जो आज का जो श्लोक है, उसमें तो नुकसान करता है आदमी, जब उसकी इंटेंशन भी ठीक नहीं होती। दूसरी तरफ आज का तो तामसिक है, लेकिन सात्विक को अगर आप धारण करो, जो आप चाहते हो, जो आप कनेक्ट करते हो अपने आप को मुझसे, तो उसको अगर धारण करो प्यार से, इसको धारणा के साथ करो, तो देखना आप भी वहां पहुंच जाओगे जहां वो सरल भक्त पहुंच गया था। उसने क्या किया था? कुछ नहीं किया, उसका विश्वास था पक्का। ये विश्वास हमारा होता ही नहीं है। विश्वास पक्का मतलब लॉन्ग टर्म, आप उसी में ही रहो, वो गाइड कर देंगे आपको। जो पर्पस है, आप वो खुद आ जाएंगे, पर वो अपना विश्वास जो है आपका, वो तोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, स्पेशली सात्विक भाव है तो ये एक एग्जाम्पल थी, एक दो कथा थी, अपोजिट थी इसकी, जो तामसिक की है। लेकिन इससे क्या है कि आप अपने अपने उद्देश्य को के साथ बिल्कुल एक हो सकते हैं और इसे जुड़ सकते हैं। इसी भाव से आप श्रद्धा को विकास करो, फिर तब अपने आप, तब जो है अपने आप ठीक उसी भाव से होगा, जिस भाव से आपने विश्वास किया है, जिस भाव से आप अपना जीवन जी रहे हैं, और जिस लक्ष्य के ऊपर आप भक्ति कर रहे हैं। जी हाँ, इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। किसी को सवाल है क्या? किसी का? जी हाँ, चलिए, अभी किसी ने पढ़ना है श्लोक पढ़ लीजिए, और बाकी आगे बढ़ते हैं। आरती करनी है, टाइम हो गया। सुमन जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। जी हाँ, पूजा जी, पूजा जी। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदायतम्। जय श्री कृष्ण। ये आज कीजिए, कौन कौन करेंगे आज? चार जने चाहिए, जो कल नहीं की थी, परसों नहीं की थी, ऐसे। मैं कर लूँ सर जी। जी आप कीजिए, आप गीता जी की आरती कीजिए, बाकी लोग जी ऐसे। ठीक है। जी हाँ, कृष्ण जी की मैं आप करूँगी। करेंगे? ओके, आप कीजिए। सर्ववंश सुखी नाम कौन करेंगे? मैं कर देती हूँ सर। आप कीजिए। और 12वां अध्याय पाठ लज्जा जी, आप कीजिए 12वां अध्याय का पाठ। लज्जा जी, लज्जा जी, लज्जा जी, जय लज्जा जी कहाँ गई? अच्छा, हेलो। हाँ जी, चौथा खंड 12वां अध्याय कौन करेगा? और समर्पण, तो शुरू कीजिए। परम अध्याय मैं कर दूं तो ये सर्वे भवन्तु करता हो सर। ओके, सर्ववंश कौन करेगा? जय श्री कृष्ण। हाँ जी, मैं कर दूंगी सर, मैं ओके कर आप दूंगी, वो कीजिए। मैं कर दूंगी। ठीक है, कीजिए, आप शुरू कीजिए। जय जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारिणी, हरि ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनी, कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनी, तत्व ज्ञान विकासनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी, शरण रहस्य प्रदायनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारणी, कारणी मोद सदा, मैया कारणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परम आनंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशनी, नाशनी तम रजनी, मैया नाशनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायनी, देवी सद्गुणदायनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की वाणी। समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की वाणी, मैया हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मात कृपा कीजे, मैया मात कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, गुरु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते, मैया जय भगवद गीते। हरि ये कमल विहारिणी, हरि ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते।
ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। जय जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु पंद भव भयहारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंधु मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुलानंत विचल आदि पुरुष अकारणम करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। बोलो श्री कृष्ण जी की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया। निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु। पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। अस्तु मा सद्गमय। असतो असतो मा अस्तो सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो तमसो मा मा ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय। मा अमृतं गमय। मृत्युर्मा अमृतं मृत्युर्मामृतमगमय। गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति 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 ओम। ओम। सभी सुखी होवे। सभी 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 सुखी सुखी होवे। होवे। सभी रोग मुक्त रहें। सभी 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 रोग रोग मुक्त मुक्त रोग रहे। रहे। मुक्त रहे। सभी मंगलमय के साक्षी बने। सभी 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 मंगलमय मंगल के में के मंगलमय साक्षी के साक्षी बने बने। साक्षी बने। और 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 किसी को भी किसी को किसी किसी भी को को भी भी दुख का भागी दुख दुख का का भागी दुख का भागी भागी ना बनना पड़े। ना ना बनना ना पड़े। बनना बनना पड़े। पड़े। हमको 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 असत्य से सत्य की ओर ले चलो। असत्य से असत्य सत्य से की ओर सत्य सत्य ले की चलो। सत्य ओर ले की ओर चलो। ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से अंधकार अंधकार से अंधकार प्रकाश से प्रकाश प्रकाश ले की प्रकाश चलो। ओर की ले ओर ले चलो। चलो। मृत्यु से जानके अमरता मैंने की बोलना ओर पड़ेगा ही। ले चलो। मृत्यु से मृत्यु से अमरता की मृत्यु ओर से ले अमरता अमरता की चलो। की ओर ओर ले ले चलो। चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं इन्हीं मंगल मंगल कामनाओं के कामनाओं के साथ कामनाओं के साथ साथ आप सबका आप आप सबका 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 दिन रात मंगलमय हो। दिन दिन रात दिन रात मंगलमय रात हो। मंगलमय हो। मंगलमय हो।
इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इति श्री कृष्ण श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात् शुभं शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् कंस चारुमर्दनम् देवकी परमानंदम देवकी परमानंदम् कृष्णं वन्दे जगत् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गीता माता भगवान की जय। की जय। परम जय पूज्य भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे राधे। राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर महादेव। हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरी पते नमः। जय 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 गौरी गौरी पते पते नमः। नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, सबको प्रणाम प्रणाम। सबको सबको जय प्रणाम। श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण, सबको प्रणाम, सबका बहुत सबको बहुत प्रणाम। आभार, सबका बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, बहुत बहुत जय धन्यवाद। श्री कृष्ण। जय श्री वसुदेव कृष्ण। सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे पिता परमात्मा, हे करुणा निधान, दया निधान, हे भगवान श्री कृष्ण भगवान जी, हम आपकी सामने आपके चरणों में विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आज हमने जो कुछ भी गीता जी का महात्म और 12वां अध्याय 17वां अध्याय संपुट पाठ उसकी चर्चा इतनी अच्छी, हमारे आचार्यों जी ने इतना अच्छा उसका मतलब बताया। तो इस सब यह सब हमारी बहन रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे भगवान, आप उनको जल्दी से ठीक करो। इतने दिनों से बीमार, उनको स्वास्थ्य लाभ दो भगवान। वो अपने बच्चों के साथ बैठे और अपना काम करे, उनका दिल लगाए, ये हमारी दिल से प्रार्थना है भगवान। आप उनको जल्दी से जल्दी ठीक करो, ये हमारी बहुत दिल से दोबारा दोबारा प्रार्थना है भगवान, हर रोज करते हैं। हमारी इच्छा भगवान जरूर पूरी करेंगे और एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मतः। ये तु अक्षरमय निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिहिते रताः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवापयते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते।
तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आदर्शौ मयि बुद्धिं निवेश्य निवेशे मय्येव अतुर्धं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छा आप्तुं धनंजय अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् एवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमुद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथातमवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग शांतिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त सह मे प्रिय यस्मानो द्विस्ते लोको लोकानो द्विस्ते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय समय समय शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानियो शीतो उष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित है तुल्य निंदा सतुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थितिर्मति भक्तिमान में प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु परम विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चानुर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण जी भगवान, हे करुणा निधान, हम आपसे जो भी आज हमने 12वां अध्याय का पाठ किया है, हे भगवान, वो हम अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए और अपने बड़े बड़े जितने भी हमारे देश के नेता है, हमारे प्रधानमंत्री जी योगी जी ने और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे भगवान, हमारे नेताओं को इतनी शक्ति देना कि वे हमारे भारतवर्ष की अच्छी तरह से रक्षा कर सके और जितने भी आजकल जैसा भी माहौल छाया हुआ है उससे हमारे देश को बचाए रखे। और क्योंकि हमारे जितने भी नेता है बहुत अच्छे कार्य कर रखे और हमें पूरा विश्वास है कि वे हमारे देश में पूरी शांति स्थापित करेंगे और पूरा हिंदुज्म लेके आएंगे, पूरे हमारे सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। और साथ ही साथ हम अपने सैनिकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जो हमारे सैनिक है, जो हर वक्त ठंड में, गर्मी, सर्दी में यहाँ से ना हम अपने बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको बल दे, बुद्धि दे, उनकी आयु लंबी करे, उनको स्वस्थ रखे। ये जो कि हमारे देश की सेवा करते हैं और हम घर में उनके कारण ही अपने घर में सुरक्षित बैठे रहते हैं। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चानुर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतपति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम प्रणाम जय श्री प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम सभी को। बहुत प्रणाम सुंदर। सभी, जय प्रणाम सबको जय सच्चे, सबको प्रणाम नमस्कार। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।